हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्काउंट। क्लियर? तो इसके पहले फंडामेंटल्स को समझेंगे एक एक करके। क्या सारी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में जानना ज़रूरी है, उनको समझने के बाद हमेशा की तरह फंडामेंटल्स और उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो हमारे सवाल हैं वो एक एक करके हम समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जानते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट को जानने से पहले इसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, बट अगेन आज भी थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट से आप क्या समझते हैं। क्लियर? तो डिस्काउंट, सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो आप किस पर कैलकुलेट करते हैं? हमेशा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है आपका सीपी पर। तो आपका प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होता है? आपका सीपी पर अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, ठीक है, डिस्काउंट की बात करूं तो हमें क्या चाहिए रहता है? मार्क प्राइस। क्या चाहिए रहता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं और आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर के अपनी दुकान में लाते हैं। आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप एक शॉपकीपर हैं। अब एक शॉपकीपर अपना माल, अपना जो सामान है वो कहाँ से लाएगा? किसी होलसेलर के पास से लेकर के आएगा। तो होलसेलर से वो कोई ऑब्जेक्ट, ये पेन जो है 100 रुपए में लेकर के अपनी शॉप में आता है। ठीक है, अब ये 100 रुपए का पेन आपको 100 रुपए में तो देगा नहीं। ये 100 रुपए का पेन वो आपको 120, 110, 150 ऐसे कोई कीमत में आपको बेचेगा। तो जो ऑब्जेक्ट शॉपकीपर वहां से 100 रुपए में लाया था उसके ऊपर वो एक पर्ची चिपका देता है। ठीक है, 120 रुपीज की मान लीजिए। तो ये अब इस पेन का क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, मार्क प्राइस क्या होता है। तो हम एक जो कॉस्ट प्राइस जिस पर हम इसको लेकर के आए उसके ऊपर हमने एक नई पर्ची चिपका दी 120 रुपीज की, तो 120 क्या हो गया? इसका मार्क प्राइस। अब आपने कहा कि इस 120 पर मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए। ये जो 120 हैं इस पर मुझे क्या दीजिए? आप कुछ डिस्काउंट। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे कस्टमर हैं, मैं आपको कुछ डिस्काउंट देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप 10% का डिस्काउंट लीजिए। इस 120 पे 10% का डिस्काउंट। 10% कितना होता है इसका? 12 रुपीज। माइनस कीजिए, ये आ गया आपका 108 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी क्या निकाला? हमने एक मार्क प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 10% का डिस्काउंट दिया। कितना होता है? 12 रुपये होता है। और ये अब आया है उसका नया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस कैसा है? न्यू सेलिंग प्राइस है। क्लियर हो रहा है? अभी मैंने आपको मार्क प्राइस के बारे में बताया है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होगा मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट जब भी हम देंगे तो किस पर देंगे? मार्क प्राइस पर देंगे। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली एक और जो बात, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। चलिए आगे हम अब इसके एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं हमको उसमें कैसे कैलकुलेशन को करना है। चलिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। आप कई बार अपने आसपास के शॉपिंग मॉल या शॉप्स में गए होंगे जहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती है, बाय 5 गेट 4 फ्री। ठीक है, 5 खरीदिए और 4 मुफ्त में पाइए। ठीक है, अच्छी डील है। 5 खरीदना है, 4 मुफ्त में मिल रही है। पर कभी आपने ये सोचा है कि इस पर मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूं? ठीक है, तो आइए आज हम इस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल की जो प्राइस है वो आ रही है मुझे 10 रुपये। ठीक है, ये जो आर्टिकल बिक रहा है ना 5 रुपये, 5 लेने पर 4 जो फ्री, मान लीजिए एक की जो कीमत आ रही है वो आ रही है कितनी? 10 रुपये। ठीक है, तो इन 5 ये और 4 ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 9 ऑब्जेक्ट। तो इनकी अगर मैं सेलिंग प्राइस देखूं, 5 ये हैं, 4 ये हैं, एक 10 रुपए का है, तो 9 कितने के हो जाएंगे? 9 कितने के हो जाएंगे? 90 रुपए के। ठीक है,
तो कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है जिसमें जो मार्क प्राइस है वो लिखा हुआ है 90 रुपये और मुझे वो 9 मिल रही है, ठीक है, मुझे वो कितनी मिल रही है 9। पर एक मिनट, यहाँ पर कुछ मॉल में, शॉपिंग मॉल में, दुकानों में क्या चल रहा है, डिस्काउंट। तो वो दुकान वाला मुझे कह रहा है, वो दुकान वाला मुझे कह रहा है कि आप 90 मत दीजिए, अब आपको तो कितना पे करना है इन 5 का, मतलब 50 का पे करना है, मुझे 50 रुपये देना है, ठीक है। ये मेरी क्या है, मेरी ये है मेरी मार्क प्राइस, ठीक है, ये मेरी मार्क प्राइस है। तो मुझे 90 रुपये का सामान कितने में मिल रहा है, 50 रुपये में मिल रहा है। डिस्काउंट परसेंट निकालिए, सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 90 का सामान 40 में, तो डिस्काउंट डी की वैल्यू कितनी आ गई, 40। डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस इनटू में 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू में 100, सॉल्व करेंगे। 44 4/9, ये हमारी क्या आ गई है, वैल्यू। क्लियर है, ये हमारी क्या आ गई इसकी वैल्यू। तो अगर हमको कोई सवाल आता है या रियल लाइफ में भी अगर हमको इस चीज को कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। एक और इसका सवाल लेते हैं, मान लीजिए अगला सवाल लेते हैं, बाय 3 गेट 3 फ्री, ठीक है, 3 खरीदने पर 3 मुफ्त। एक का प्राइस कितना, 10 रुपए मान लेते हैं, तो 6 का प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 60 रुपए। लेकिन मेरे को देने कितने हैं, देने तो मेरे को मात्र हैं इसके पैसे 30 रुपए, ठीक है, मार्क जितना है और डिस्काउंटेड प्राइस मेरे को 30 रुपए में घर लाने में मेरे को मिल रहा है, ठीक है ना, मैं 30 रुपए में उसको क्या कर सकता हूँ, घर ला सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस निकालिए, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस जाएगा, डी निकल के जाएगा, डी कितना होगा इसमें 30, ठीक है। 60 रुपए की चीज 30 रुपए में मिल रही है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, 30 रुपए का। मार्क प्राइस कितना है 60 रुपए, इंटू में 100, ये सॉल्व कीजिए, 0 0 एक बार, 2 बार, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इस सवाल पे मुझे, इस कंडीशन में मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का। क्लियर है। तो अगर आपके सामने ऐसे कंडीशंस आते हैं तो आप किस प्रकार से उसके वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। A tradesman mark his good at 20% above the cost price. He allowed his customers a discount of 8% on the mark price. Find profit percent. ठीक है। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट की कीमत 20% बढ़ा करके रखी हुई है, ठीक है। He marked his good at 20% above the cost price. तो 100 रुपये है, 100 रुपये का 20%, 20, 100 रुपये में 20 बढ़ाइए तो 120 रुपये उसने अपने ऊपर जो चिट चिपकाई है ना, उसमें लिखा हुआ है 120 रुपये। उसके बाद अपने कस्टमर को वो क्या कर रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। बताइए उसने प्रॉफिट कितना बनाया। जरा जल्दी से आइए। सबसे पहले हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होती है, क्या लेते हैं हम हमेशा 100। इसका मतलब समझिए, जो शॉपकीपर है, जो उसने ऑब्जेक्ट खरीद करके अपनी दुकान में लाया, वो कितने में लाया, 100 में, ठीक है। उसके ऊपर उसने क्या चिपका दिया, एक पर्ची चिपका दी है, 20% कीमत बढ़ा दी है। 100 का 20%, 20 होगा मतलब 120 रुपये का, उसके ऊपर उसने क्या लगा दिया, टैग लगा दिया। यहाँ तक क्लियर। अब इस 120% पे वो डिस्काउंट दे रहा है 8% का। आइए जरा, 8% का डिस्काउंट दे रहा है। अब 120 का 8% जरा जल्दी से निकालेंगे। ये है आपका 120, 100% होता है, ये आपका 10% होता है, और ये आपका 1% होता है, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, तो मैं इसको बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया आपका 1%, मुझे कितना चाहिए 8, इसमें 8 का इंटू कीजिए तो ये आएगा आपका 9.6, ठीक है। तो इसमें से, इस वैल्यू में से आप 9.6 माइनस कीजिए तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे 110.4 पर। क्लियर है, 110.4 पर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे।
परसेंट मतलब 9.6। क्लियर? यहाँ मैंने 9.6 कैसे आया मैंने वो भी आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन में क्या हुआ, शॉपकीपर 100 रुपए की चीज लाता है, 120 रुपए का उसके ऊपर नया टैग चिपका देता है, 8% का डिस्काउंट देता है, मतलब 110.4 में उसको वो बेच रहा है। बताइए प्रॉफिट परसेंट बताइए। 100 रुपए का लाया, 110.4 में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, 110.4 माइनस 100, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा 10.4। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? तो ऐसे हमको, ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन था, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डिस्काउंट का हम अपना अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है, A shopkeeper allows 25% discount on mark price। हमने पहले भी देखा डिस्काउंट मिलता है तो किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। And earns 30% profit. If he gets ₹90 as profit, find the amount of the discount। ठीक है, क्या हुआ एक बार मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। एक शॉपकीपर है, उसने 25% का डिस्काउंट, ठीक है, 25% का डिस्काउंट दिया है। किस पर दिया, मार्क प्राइस पर। मान लीजिए 100 रुपये का लाया होगा, 150 रुपये की उसके ऊपर टैग लगाया होगा और फिर 25% का डिस्काउंट दिया होगा। इतना करने के बाद भी उसने 30% का प्रॉफिट कमाया है, और प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 90। तो 30% की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 90 है। बताइए कि उसने डिस्काउंट, फाइंड द अमाउंट, डिस्काउंट परसेंट नहीं निकालना है, डिस्काउंट की अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो चीज दी हुई है पहली लाइन में उसी को उठाते हैं। आइए डिस्काउंट पे आइए। डिस्काउंट दिया हुआ है 25%। 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 1/4। ऊपर क्या दिया है, ये तो है हमारा मार्क प्राइस, ये है हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालना है, सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो ये मेरी आ जाएगी यहाँ से 3। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास मार्क प्राइस है, मान लीजिए 100 रुपए की एक वस्तु है, डिस्काउंट है उसमें 10 रुपए का, तो 100 में से 10 गए 90, 90 रुपए क्या है आपके सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर भी हमने उसी चीज को किया है। क्लियर? अच्छा, डिस्काउंट का, डिस्काउंट इस चीज का हमने इस्तेमाल कर लिया है, और यहाँ से क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट है हमारे पास। अब अगली लाइन आएगी 30%। ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये कितना है, 30%। 30% को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3/10 हो जाएगा आपका, द प्रॉफिट दैट वी हैव इज 30%, 1/3। ये हो गया हमारा 3/10। अब यहाँ पे ऊपर जो है ये है हमारा प्रॉफिट, और जो नीचे है वो है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अभी तक हमने पहली लाइन में जो भी डेटा दिया था उसी को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, एक टेबल में इसको अरेंज करूंगा, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या क्या चीजें हमारे पास है हमारी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस है। ठीक है, इसे यहाँ लिख लेते हैं, या फिर ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। तो ये तीनों चीज हमारे पास आ चुकी हैं। सबसे पहले देखिए मार्क प्राइस कितनी है, 4 है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 3। नीचे वाली इक्वेशन की बात करूं मैं, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो मेरी निकल के आएगी वो आएगी मेरी, कॉस्ट प्राइस है 10 तो ये आएगी मेरी 13, और कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी मेरी 10। ये 13 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट कितना है, 3 का, कॉस्ट प्राइस कितनी है, प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना है 3 का, सेलिंग 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एस बराबर कितना जाएगा आपका 30। क्लियर? एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30, ये 30 वहां से आया है। क्लियर? पहली लाइन से मैंने ये वैल्यूज निकाली है, वैल्यूज को निकाल करके टेबल पे मैंने अरेंज किया है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एक जगह सेलिंग प्राइस 13 है, एक जगह 3 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन एक है तो सभी चीजें भी एक रहनी चाहिए। तो इक्वल बनाइए, इंटू कीजिए 13 का, इंटू कीजिए 13 का, इंटू कीजिए 3 का, इंटू कीजिए 3 का। एक फाइनल लाइन लिखता हूं मैं,
ये हो जाएगा 30, 9, 3 3 सा 9, 3 3 सा, तो ये हो जाएगा 252। ठीक है, अब मेरा फाइनल कॉस्ट प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस और फाइनल मार्क प्राइस निकल करके आ चुका है। अच्छी बात यह है कोई परसेंटेज में नहीं, उसमें मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ। 30 रुपए की चीज अगर मैं 30 रुपीज की चीज अगर मैं 39 रुपीज में बेच रहा हूं तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं क्या? हाँ कमा रहा हूं। कितने रुपए का? 9 रुपए का। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। 52 रुपीज का टैग लगा है, कोई वस्तु है 52 रुपीज का टैग लगा है, लेकिन बेच रहा हूँ 39 में, तो डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ? ये हो गया मेरा 11, 12, 13 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें पूछा है अमाउंट बताइए, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, अमाउंट निकालना है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 9 का। 9 का नहीं हो रहा सर, कितना दिया हुआ है? 90। इसमें इंटू कीजिए 10 का, तो ये हो जाएगा 90। इसमें भी इंटू कीजिए 10 का, तो ये हो जाएगा आपका 130। तो डिस्काउंटेड अमाउंट आंसर आया हमारा 130 रुपीज। इतने रुपए का मैंने जो है डिस्काउंट दिया है। क्लियर है? तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया? पहली लाइन को पढ़ा, डिटेल को निकाला, यहाँ पर हमने डिटेल निकाला, यहाँ पर अरेंज किया, सॉल्व किया। ये हमारा हो गया परसेंटेज, ये हो गया हमारा डिस्काउंट, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, देन डिस्काउंट। इसकी वैल्यू दी हुई थी तो इसकी वजह से हमने इसको डिस्काउंट को कैलकुलेट किया। क्लियर है? इन क्वेश्चंस को हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900। एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं, उसका प्रिंटेड प्राइस है 900 रुपीज, बट द रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%। जो रिटेलर है उसको कितने का डिस्काउंट मिलता है? 40% का। ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹900, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सवाल को समझिएगा पहले। 900 रुपए की एक चीज रिटेलर को मिलती है 40% के डिस्काउंट के बाद, तो पहला काम 900 का हमको क्या निकालना है? 40%। क्लियर है? अगर 900, ठीक है, अगर 900 100% है, ठीक है, तो 40% निकालेंगे तो 10% कितना हो गया? ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, 40 इंटू 4 कीजिए, तो ये हो गया आपका 360। क्लियर है? ये हो गया आपका 360। 40% का क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो 900 में से अगर 360 चले जाते हैं तो कितना बचेगा? ये मेरा 540। ठीक है, इतने में वो उसको पड़ता है। ये उसकी हो गई कॉस्ट प्राइस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक आर्टिकल था, प्रिंटेड प्राइस था 900 रुपए, बट द रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट। जो रिटेलर है उसको डिस्काउंट मिला, कितने का मिला? 40% का। 40% होता कितना है? 360 रुपए होता है, तो अल्टीमेटली उसको कितने की पड़ी खरीदी? 540 रुपए की। क्लियर? ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹900। उसने सेल किया 900 का ही। बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट हम जानते हैं, इसके बाद सवाल खत्म हो चुका है, यहीं पे था। प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू होगा, प्रॉफिट निकालिए पहले, तो ये होगा आपका, इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 360। कॉस्ट प्राइस है आपकी 540 इंटू में 100। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम 9 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो ये हो गया आपका 2/3 इंटू में 100। तो इसकी कुछ वैल्यू बनेगी आपकी 66, 2/3%। ठीक? तो इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को बनाना था। तो अभी हमने किया क्या? सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस तक पहुंचे, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई थी। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट का हमारा जो सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने उसको अप्लाई किया। जो चीज़ सिंप्लीफाई हो रही थी हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है? फाइनल वैल्यू हमारी क्या आ रही? 66, 2/3%। क्लियर? चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्काउंट का। By how much percent a shopkeeper mark his goods above cost price so as by giving 20% discount he gained 10%। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? एक शॉपकीपर है, उसके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में
अब वो लेकर आया है कॉस्ट प्राइस, तो उसके हम हमेशा 100 ही मानेंगे। उसमें कुछ कीमत को वो बढ़ा करके उसकी मार्क प्राइस डिसाइड करना चाहता है, ठीक है। मार्क प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है। 20% का डिस्काउंट देगा लेकिन फिर भी 10% का प्रॉफिट हो। बताइए वह अपनी कॉस्ट प्राइस को कितना ऊपर लेकर के जाए, ठीक है, कितना ऊपर के कितना बढ़ा करके लिखे। 100 रुपये है तो कितना लिखे, 150, 200, 300 कितना लिखे। उसको 20% का डिस्काउंट देना और 10% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेटा तो कुछ दिया नहीं है सिवाय इन दो परसेंटेज वैल्यूज के, तो इन्हीं को लेते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट है 20। सॉल्व कर लीजिए 1/5। तो ये तो होता है हमारा डिस्काउंट, ये होता है हमारा मार्क प्राइस। क्लियर, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो सैलरी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेबल बना लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस की। अभी तक डेटा क्या क्या मिल चुका है मुझे, ये मिल चुका है और ये मिल चुका है। क्लियर, अगला जो वैल्यू है वो है 10% का, प्रॉफिट परसेंट है 10%। सॉल्व करेंगे आएगा 1/10। ये होता है मेरा प्रॉफिट, ये होता है मेरा सीपी, और सेलिंग हो जाएगा मेरा इसमें 11, ठीक है। 11 हो गया मेरा एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आइए इसको डेटा को अरेंज करें। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 11, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी मेरी यहाँ पर भी 10, ठीक है, 10% दिया हुआ, ठीक है। और कुछ, और कोई वैल्यू नहीं। चलिए इन सभी वैल्यूज को इक्वल कीजिए। तो इनको इक्वल बनाना है तो इंटू 11 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 40, 44, 55। क्लियर, ये हमारी फाइनल वैल्यूज आ चुकी है। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस इतनी है, इतने में वो ऑब्जेक्ट अपनी दुकान में लेके आया था, लेकिन इतना जो है मार्क प्राइस हम रखने वाले। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए जरा वैल्यू क्या डिफरेंस आ रहा है आपका, 15 का आ रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसका, अपना प्रॉफिट परसेंट, और ये वैल्यू कितनी है आपकी 40, 100। सॉल्व करेंगे 3 बार, 8 बार, 3/8 इंटू 100, मतलब ये आ जाएगा आपका 37 1/2, 37 1/2%। हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क हिज गुड अबव द कॉस्ट प्राइस, कितने प्रतिशत ऊपर उसको कीमत रखनी पड़ेगी, 37 1.5% जो वैल्यू है उतनी ऊपर रखनी पड़ेगी। अगर 100 रुपए का है तो उसको कीमत कितनी रखनी पड़ेगी, 137/2, ठीक है। इसको हम अगर पढ़ें तो 137.50 पैसे जिसे हम पढ़ेंगे, तो इतना प्राइस उसे बढ़ाना पड़ेगा। इस बढ़े हुए प्राइस पे जब वो 20% का डिस्काउंट देगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 10% ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, मतलब वो 10% का प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको बनने चाहिए। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। By how much percent a shopkeeper mark his goods above its cost price so as by giving 10% discount he still gains 30%। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बनाएंगे। पहला हमने तो एक लंबा मेथड देखा ही हुआ है, इसको हम जल्दी से भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक वस्तु है, उसे हमें फला फला कीमत में बेचना है। कितनी कीमत में नहीं पता, पर इसका प्राइस ऐसा सेट करो कि 10% का डिस्काउंट भी दें, ठीक है, फिर भी 30% का प्रॉफिट हो। सवाल क्लियर हुआ? तो चलिए, सवाल में कुछ दिया ही नहीं है तो इन्हीं दो फ्रैक्शन, इन्हीं दो परसेंटेज वैल्यू से हमको खेलना पड़ेगा। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट है 10%, 10% मतलब 1/10। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है मार्क प्राइस, ये होता है डिस्काउंट। यहाँ से सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा मेरा 9, ठीक है।
मार्क प्राइस में अगर 10 रुपये है, 1 रुपये कम कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। अगला जो परसेंटेज वैल्यू दिया है वो है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट दिया है 30%। 30% की वैल्यू आएगी 3/10। ये होगा प्रॉफिट, ये होगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 30। इस वैल्यू को ध्यान में रखें, इस वैल्यू को ध्यान में रखें। टेबल बनाएं जल्दी से। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है 10, ये है 9 पहले केस में, दूसरे केस में ये है 30 और ये है आपका 10। ठीक है, सभी को इक्वल करना है, सभी वैल्यूज को। सेलिंग प्राइस तो एक ही इक्वल रहना चाहिए ना, तो यहाँ करेंगे 30, यहाँ करेंगे 30, यहाँ करेंगे 9, यहाँ करेंगे 9, तो ये हो गया आपका 90। 9 3 27, 7 कैरी ओवर 2 और ये हो गया आपका 130। मार्क प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, यहाँ से आपका इंक्रीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 40 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 90 इंटू में 100। सिंप्लीफाई कीजिए, 4/9 मतलब 44, 4/9 ये हमारी परसेंटेज वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस सवाल को बनाना है। सबसे पहले दी हुई वैल्यूज को हमने सिंप्लीफाई किया, सेलिंग प्राइस निकाली, टेबल बनाया और ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया 44, 4/9%। क्लियर? अब इसी सवाल को एक और मेथड से भी बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए अब इसी सेम सवाल को हम एक और मेथड से बनाते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत अभी हम बेस तो अपना 100 लेकर के चलेंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 सीपी हमारा, और गेन चाहते हैं हम 130। इसमें मैं 30 जोड़ देता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करूँ तो डायरेक्ट मुझे परसेंटेज जो मुझे इंक्रीमेंट चाहिए वो मिल जाएगा। डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस अगेन कितना आएगा मेरा? 40। कॉस्ट प्राइस है मेरी 90 इंटू में 100, सेम वही वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 44, 4/9%। 44, 4/9 ये जो है ये वैल्यू है इंक्रीमेंट की, मतलब 100 रुपये की चीज़ को आप 44, 4/9% से बढ़ा दीजिए तो आपकी जो वैल्यू आएगी उस कीमत में उस वस्तु को बेचिए, 10% का डिस्काउंट दीजिए, फिर भी आपको 30% का उस पर प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।